दोस्तों, मेरा नाम हरिनाम सिंह है और मैं आप सबको मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म में स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। दोस्तों, मैं फिल्म डायरेक्टर हूं, प्रोड्यूसर हूं, कहानी भी लिखता हूं और पिक्चर भी बनाता हूं। और दोस्तों, मैंने बहुत सी पिक्चर बनाई है जिसमें हॉरर भी बहुत ज़्यादा है और डाकुओं को लेकर कॉमेडी भी पिक्चर है। और दोस्तों, मैं कहानीकार हूँ, तो कहानी भी मैं लिखता हूँ। आपको मैं आज एक ऐसी कहानी की रूपरेखा या बैकग्राउंड बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि राइटर लोग कहानी को कैसे लिखते हैं या तिल का पहाड़ कैसे बनाते हैं। एक कहावत है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो दोस्तों, इसके पहले मैं आपको कहानी बताऊं, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी पिक्चर या चैनल के में जो भी हम बताते हैं, पिक्चर में दिखाते हैं, आप देखते रहें और पसंद करें आप और दूसरे दोस्तों को दिखाएं। दोस्तों, मैं एक कहानी के बारे में बता रहा हूँ कि मैं राइटर हूँ, तो ऐसे लेखक लोग फिल्म की कहानी को कैसे तैयार करते हैं। उन्हें कोई थोड़ा बहुत कहानी के बारे में कुछ पता चलता है, कुछ आइडिया चलता है, रूपरेखा का पता चलता है, तो उस पर वो कहानी लिखते हैं। और मैंने हॉरर पिक्चर भी बहुत बनाई है, तो उसमें मैं देखता हूँ कि कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना मिली हो, और जब सच्ची घटना मिल जाती है तो उसको हम 2-2.5 घंटे की पिक्चर बना देते हैं। हमारी कई फिल्में जैसे शैतानी दरिंदा या शैतानी बदला सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म थी। तो आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बता रहा हूँ जिस पर हम एक पिक्चर की कहानी लिखेंगे। दोस्तों, ये कहानी सच्ची भी है, आधा सच आधा झूठ मिला करके एक कहानी बनती है। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा कहानी। ये उस समय की बात है जब मैं बम्बई नहीं आया था और मैं कानपुर में था, और एमए करने के बाद मैंने एक साबुन का कारखाना खोला था, वॉशिंग पाउडर का भी कारखाना था। तो वहीं पर कारखाने में हमारे गांव का एक लड़का महेंद्र, जो शरीफ भी था, बदमाश भी था, लेकिन हमसे उसकी दोस्ती थी। अब हमारी फैक्ट्री में आ गया और रहने लगा। फैक्ट्री का काम भी करता था और उसकी जो कुछ आदतें थी बदमाशी की, वो भी करता था। कभी उसने पैसे की तंगी महसूस हुई, वैसे हम उसे पैसा देते थे, लेकिन उसकी आवश्यकताएं क्या थी हमें नहीं पता। तो कभी वो फैक्ट्री में पंखा बेच दे, तो कभी साइकिल बेच दे, कभी और सामान बेच दे। और मैं उसको इस बात पर बहुत डांटता था, लेकिन वो बुरा नहीं मानता था। वो सुन लेता था लेकिन जाता नहीं था। मैं सोचता था भाग जाए इधर से, लेकिन भागता भी नहीं था। और ऐसे वो काफ़ी दिनों तक हमारे साथ था। एक दिन अचानक ये हुआ कि मैं 2 दिन के बाद कारखाना में गया। कारखाने का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर गया तो मैं अंदर नहीं था, तो मैं सोचा यहीं कहीं होगा। दिन भर मैं अंदर नहीं आया। मैं सोचा कहाँ गया। उस समय गांव में ऐसा कोई फ़ोन नहीं होता था, कोई खबर नहीं होती थी। तो मैंने महसूस किया शायद अपने गांव चला गया होगा। इसके बाद धीरे धीरे महीना बीता, साल बीता, काफ़ी समय बीत गया। और 20-25 साल के बाद अचानक
मैं जब गांव वालों के संपर्क में आया तो महेंद्र के बारे में कोई ऐसा पता नहीं चला मैं। अच्छा, अब मैं असली बात बता रहा हूँ, कहानी। एक्चुअली मैं मेरे ऑफिस में दिन में लोग आते हैं, तो मैं कहानी का काम जो भी है तो रात में लिखता हूँ। एक दिन मैं कहानी लिख रहा था, लिखते लिखते कितना समय बीत गया मुझे पता नहीं चला, लेकिन 12 का घंटा बजा, टान टान, तो मुझे पता चला अरे 12 बज गया। लेकिन हमारी सोसाइटी के लोग तो आ जा रहे थे, स्कूटर मोटरसाइकिल की तो आवाज़ आ रही थी। हमारी सोसाइटी सड़क के किनारे है, तो सड़क में भी लोग आ जा रहे थे। तो मैं सोचा भाई बम्बई तो रात भर जगती है, अभी तो 12 बजा है। लेकिन मैं अपना काम बंद नहीं किया और लगभग 1.5 घंटा और बीता और मैं कहानी लिख रहा था टेबल पर, और पेपर पर मेरी नज़र थी, अगल बगल में कहीं ध्यान नहीं था। अचानक मैं कहानी लिखते लिखते जब ऊपर देखा तो हमारे सामने की कुर्सी में महेंद्र बैठा हुआ है। महेंद्र को बैठा देख कर मैं चौंक गया कि इतने दिनों के बाद आया है। मैं बोला क्यों रे महेंद्र, कहाँ था इतने दिन तक? तो हंसने लगा, कुछ बोला नहीं। मैं बोला तू अचानक फैक्ट्री से चला गया था, अब आया है। और मैंने कुछ भी नहीं पूछा कि उससे मेरा पता कैसे मिला, और मैं अपनी बात कहे जा रहा था, वो हंसते जा रहा था। फिर बोला बहुत दिन हुए, आपकी याद सता रही थी, बड़े मुश्किल में पता मिला तो मैं आपसे मिलने आ गया। मैं बोला पहले यह बता, तू मेरी फैक्ट्री को छोड़कर तू कहाँ गया था? बोला आपकी फैक्ट्री छोड़कर जब मैं गया तो मेरा एक्सीडेंट हो गया और वहीं से मेरा लाइफ अंधेरे में चली गई। और अंधेरे में मैंने बड़े कष्ट उठाए, बड़े परेशानियां उठाई, भूखा प्यासा इधर उधर रहा। मैं क्या बताऊं, जो मेरी जिंदगी हो गई थी और अभी भी है। तो मतलब कोई बात नहीं, अब तू इधर रह। अब जब मैंने उससे कहा कि इधर तू रह, तो हंसने लगा। अब उसकी हंसी थोड़ा आवाज़ तेज हुई तो मेरा माथा ठनका, क्या ऐसी हंसी तो मैंने कहीं सुनी है। तो मेरे तुरंत ध्यान आया कि भूत प्रेत की पिक्चरों में मैं ऐसी हंसी डालता हूँ कि भूत कैसे हंसता है। उसकी हंसी धीमी थी लेकिन उसकी अजीब हंसी थी। मेरा माथा ठनका और मेरे दिल दिमाग में थोड़ा डर समा गया। मैं बोला हंस रहा है, इसकी हंसी में भूत जैसी हंसी मिल रही है। मैंने उसको चेहरे की तरफ गौर से देखा तो उसकी हंसी और आँखें मुझे बड़ी अजीब लग रही। तभी मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो एकदम मेरे रुए खड़े हो गए। भय के मारे एकदम शरीर हड़बड़ा गया। महेंद्र के पैर उल्टे थे। मैं मन ही मन घबरा कर बोला अरे मेरे सामने तो भूत बैठा है, अब मैं करूं तो क्या करूं। मैं मन ही मन प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से भूत प्रेत सब डरते हैं। और जब मैं प्रार्थना करके धीरे धीरे आंख बंद किया, प्रार्थना करके जब आंख खोली तो कुर्सी खाली थी, महेंद्र नहीं था। मैं अपने रूम में डर डर कर चारों तरफ देखा तो मेरे रूम की खिड़की भी बंद है, दोनों दरवाजे भी बंद हैं। मुझे यकीन हो गया कि वो महेंद्र नहीं था, महेंद्र का भूत था। उसके पैर उल्टे थे, हंसी भूतों जैसी थी, और उसे आने के लिए ना दरवाज़ा खोलने की जरूरत पड़ी ना खिड़की खोलने की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों, अब यही कहानी
जो हमने आपको बताई ये सच्ची है कहानी। हमारे यहाँ महेंद्र रहता था, हमारे यहाँ से चला गया था और उसका मौत हो गई थी। कैसे मौत हुई मुझे नहीं पता, लेकिन उसके कर्मों के हिसाब से वो जरूर मर करके प्रेत योनि में गया होगा, प्रेत बन गया है। और इसी पर मैं एक कहानी तैयार करूँगा और कहानी बना करके आप लोगों को दिखाऊंगा। इसी प्रकार से ऐसे ही कहानी बनती है। कुछ सच्ची घटना, कुछ झूठ घटना को मिलाकर राइटर एक कहानी बना देता है। तो दोस्तों, इस कहानी का नाम होगा, या आप टाइटल बता सकते हैं कि इसका क्या टाइटल होना चाहिए। मेरे हिसाब से महेंद्र बना भूत। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? आप टाइटल का सुझाव भेजें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। हमें जो कहानी बता रहे हैं इसी कहानी को शॉर्ट फिल्म के रूप में बनाएंगे, आधा घंटे 1 घंटे की, आप सबको दिखाएंगे। नमस्कार।